What do you get here? There are some important questions on drama. कुछ important questions हैं जो ड्रामा से रिलेटेड है, उनको लेकर के हमें बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये आ रहा है कि एन एपिलॉग इन अ प्ले अपीयर्स। कह रहे हैं कि जो एपिलॉग होता है किसी प्ले में वो कब अपीयर होता है। इसके पहले भी इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। एपिलॉग और प्रोलॉग दो शब्द होते हैं। जो प्रोलॉग होता है वो किसी भी लिटरेरी वर्क के शुरू में आता है, और जो एपिलॉग होता है वो लास्ट में जोड़ा जाता है। तो एपिलॉग जो है कहाँ पे जोड़ा जाता है? किसी भी प्ले या लिटरेरी वर्क के लास्ट में जोड़ा जाता है। इसमें जो ऑप्शन दे रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, एट द एंड ऑफ द प्ले, एट द एंड ऑफ द थर्ड एक्ट, एट एनी स्टेज। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एपिलॉग जो है एट द एंड ऑफ द प्ले जोड़ा जाता है। और प्रोलॉग कहाँ जोड़ा जाता है? PROLOGUE, प्रोलॉग जो जोड़ा जाता है वो जो है बिगिनिंग ऑफ द प्ले में जोड़ा जाता है। तो देयर वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दीज टू वर्ड्स, एपिलॉग एंड प्रोलॉग। एपिलॉग हमेशा ड्रामा के एंड में जोड़ा जाता है, और प्रोलॉग जो जोड़ा जाता है वो ड्रामा के शुरू में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी ड्रामेटिक यूनिटीज वर रिकमेंडेड बाय द ग्रीक्स। कह रहे हैं कि जो ग्रीक्स है, या जो आप कह सकते हैं कि अरिस्टोटल रहे हैं, या जो ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट रहे हैं, उन्होंने कितने जो है ड्रामेटिक यूनिटीज की बात की है? वन सेंट्रल यूनिटी, टू ड्रामेटिक यूनिटी, या थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज, या नो नंबर फिक्स। तो हमें पता है कि उन्होंने जो ड्रामेटिक यूनिटीज की बात की, थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज की बात की है। और ये थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज कौन कौन सा है? यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। तो वी हैव टू रिमेम्बर, या ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए कि उन्होंने जिन ड्रामेटिक यूनिटीज को बात किया हुआ है वो थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज है। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, एंड यूनिटी ऑफ एक्शन को लेकर के उन्होंने बात किया है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। किस साल ग्लोब थिएटर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये कल भी आया हुआ था और आज भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। किस साल जो है ग्लोब थिएटर बन करके तैयार हुआ था? 1599 में। अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्लोब थिएटर, तो शेक्सपियर के टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट थिएटर है। शेक्सपियर इस थिएटर से जुड़े थे, और ग्लोब थिएटर 1599 में बन करके तैयार हुआ था। इन विच प्ले इज देयर अ कास्केट सीन। करें वो कौन सा प्ले है जिसमें कास्केट सीन का जिक्र किया गया है? वी नो इट वेरी वेल कि जो कास्केट सीन है वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का। कास्केट सीन में ही पोर्सिया को चुनते हैं, कौन चुनते हैं? बेसानियो अपना लाइफ पार्टनर या अपना बेटर हाफ, अपना स्पाउस चुनते हैं। तो जो कास्केट सीन है, या कास्केट सीन, या अगर आप देखेंगे तो ये किस में आता है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है। और उसी सीन में जो है पोर्सिया को, पोर्सिया एक तरह से पत्नी बनती है। किसकी पत्नी बनती है? बैसानियो की पत्नी बनती है कास्केट सीन में ही। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, दीज लाइन्स आकर। ये जो लाइन है मैकबेथ की लाइन है। मैकबेथ खुद जो है ड्रामा के एंड में लाइफ को लेकर के अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं कि लाइफ उनकी नजर में क्या है। उन्होंने बताया कि लाइफ इज अ टेल, जीवन एक ऐसी कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट, जिसे किसी मूर्ख ने गढ़ी है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जिसमें केवल झंझावते वगैरह अकेले हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये जो लिया गया, कहाँ से लिया गया है? मैकबेथ से लिया गया है। इसमें ये सब चीजें जो है रही हुई। तो एक पॉइंट ये भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें जो है ये आता है कि एडिशन से ट्रेजिडी कैटो हैज बीन कॉल्ड। जो जोसेफ एडिशन है, जोसेफ एडिशन की ट्रेजिडी जो कैटो है उसको क्या कहा गया? द लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन ट्रेजिडी, द टॉम्ब ऑफ द हीरोइक प्लेस, द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी, द ब्यूरियल ऑफ क्लासिकल ट्रेजिडी। अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे एलिजाबेथन ट्रेजिडी तो था ही नहीं, चूंकि एडिशन जो थे वो कहाँ से जो है बिलोंग करते हैं? ऑगस्टन एज से बिलोंग करते हैं। और जो कैटो है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इसका सीधा संबंध डी से है, द ब्यूरियल ऑफ क्लासिकल ट्रेजिडी, दैट इज डी, 12 का डी। एडिशन का जो ट्रेजिडी कैटो है, इट हैज बीन कॉल्ड द ब्यूरियल ऑफ क्लासिकल ट्रेजिडी।
क्वेश्चन नंबर 13 है ड्राइडेंस ऑल फॉर लव। कल भी मैंने इसको बताया था, यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि जो ड्राइडेंट का ऑल फॉर लव है वह किस पर आधारित है। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन, वह किस पर आधारित, यू हैव टू गिव द आंसर। सैमसन एगोनिस जॉन मिल्टन का है। रोमियो एंड जूलियट ये आपका जो है शेक्सपियर का है। सीजर एंड क्लियोपैट्रा ये आपका जीवी शाह का है। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा ये आपका विलियम शेक्सपियर का है। ऑल फॉर लव एक प्ले है जो जॉन ड्राइडन ने लिखा था। ये हीरोइक ट्रेजेडी का एग्जांपल है। सो मेनी टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट दिस प्ले एंड दिस प्ले इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। और जो ये ऊपर का ट्रेजेडी क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें जो ट्रेजेडी किसने लिखा, कैटो ने लिखा। और ये ट्रेजेडी किसकी है, जोसेफ एडिशन की थी। तो उसका जो है ध्यान में रखना, एडिशन ट्रेजेडी कैटो हैज बीन कॉल्ड। प्लस 13 का जो आपका आंसर है दैट इज व्हाट, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर्स टू द सी अ वेरी पॉपुलर वन एक्ट प्ले। कह रहे हैं कि राइडर्स टू द सी ये बहुत पॉपुलर वन एक्ट प्ले है। ये प्ले किसने लिखा, एंटन चेखव ने लिखा, माइल्स मेलिजान ने लिखा, जे एम सिंज ने लिखा, एडवर्ड पर्सी ने लिखा। जे एम सिंज ने लिखा। राइडर्स टू द सी a very popular one act tragedy was written by J.M. Synge, John Millington Synge, Irish dramatist थे। जॉन मिलिंगटन सिंज वाज एन आयरिश ड्रामेटिस्ट। तो राइडर्स टू द सी ये जेएम सिंज ने लिखा है। हमें यहाँ तक ध्यान में रखना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो कल के पैटर्न पे आधारित है, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस का डिफिनीशन कुछ अलग टाइप का है या अलग ढंग से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या है। हाउ वुड यू डिफाइन ड्रामा, ड्रामा क्या है। A written work that is meant to be acted on stage। एक ड्रामा रिटेन वर्क होता है जो स्टेज पर एक्ट किया जाता है, टीवी में एक्ट किया जाता है या मूवीज में दिखाया जाता है। आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच कई बहस को कहा जा सकता है या दो से अधिक लोगों के बीच की बहस को कहा जा सकता है। अ सीरीज ऑफ स्टोरीज फॉर टीवी ओनली, या एक सीरीज ऑफ स्टोरी जो केवल टीवी के लिए है। अ स्टोरी डिजाइंड सॉलिडली टू बी परफॉर्म्ड इन अ थिएटर, यह एक स्टोरी है जो डिजाइन की जाती है सॉलिडली टू बी परफॉर्म, जिसको केवल और केवल क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाएगा कहाँ पर, थिएटर में। नो, अगर आप देखेंगे तो जो ड्रामा है उसका जो पहला जो डिफिनीशन है ये सबसे करेक्ट है। और रिटेन वर्क, यह एक रिटेन वर्क होता है दैट इज मीन टू बी एक्टेड, जिसको एक्ट किया जाता है या जिसको परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर और टीवी में भी, इसका मूवीज में भी इसको दिखाया जाता है। तो ड्रामा जो है एक रिटेन वर्क है दैट इज मीन टू बी एक्टेड, जो एक्ट किया जाता है ऑन स्टेज, टीवी और द मूवीज। व्हाट इज अ प्ले रिट, प्ले रिट कौन होता है, प्ले रिट कौन होता है, या अ पर्सन हु फाइनेंसेस अ ड्रामा, जो ड्रामा को फाइनेंस करता है, पैसा देता है। अ पर्सन हु राइट्स अ ड्रामा, एक आदमी जो ड्रामा लिखता है। अ पर्सन हु क्रिटिक्स ड्रामा, एक आदमी जो ड्रामा की आलोचना करता है। अ पर्सन हु परफॉर्म्स इन अ ड्रामा, एक आदमी जो ड्रामा में परफॉर्म करता है। आई वांट टू नो योर ओपिनियन, आपकी नजर में हु इज अ प्लेरिट, प्लेरिट कौन होता है, हु इज द प्लेरिट, Who writes drama? पर्सन हु राइट्स ड्रामा। तो ये चीजें रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्ट, ये कई बार पूछा जा चुका है कि एक्ट क्या है। वन ऑफ द मेन डिविजन ऑफ अ प्ले, वन ऑफ द सेवरल ब्रॉड टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जांपल ग्रेसिया सिंगिंग, ग्रुप, मैजिक एक्ट, एक्स्ट्रा। अ डिवीजन इन अ प्ले during which there is no change of scene or break in time, any form of theatrical entertainment। One of the main divisions of a play, A। आप यहाँ को भी लेके कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन इन दोनों में अंतर है। सबसे पहला अंतर क्या है, अ डिवीजन, इसमें इन्होंने कहा अ डिवीजन इन अ प्ले, एक प्ले में कोई डिवीजन ड्यूरिंग विच देयर इज नो चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, सीन या ब्रेक इन टाइम, नो नॉट एट ऑल। जब एक एक्ट होता है तो उस एक्ट में कई सीन होती है जिसमें ब्रेकिंग ऑफ सीन होता है और चेंजेस
कई चीजें हम लोग वहां पे उसके अंदर चेंजेस देखते हैं, सीन का, लोकेशन का, सेटिंग का चेंजेस होता रहता है। तो जो एक्ट है क्या है, एक्ट वन ऑफ द मेन डिविजन ऑफ अ प्ले। या हम ये कह सकते हैं कि जो एक्ट है, एक्ट आपका मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले। जो आपका प्ले होता है उसमें जो मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन दिखाया जाता है, दैट इज। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सीन। सीन क्या है, डिवीजन ऑन एन एक्ट ड्यूरिंग वेयर देयर इज नो चेंज ऑफ सीन और ब्रेक इन टाइम। करें एक्ट का डिवीजन जिसमें ये दिखाया जाता है कि जब वह सीन दिखाई जाती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ना कोई ब्रेक इन टाइम होता है, एक सीन लगातार दिखाई जाती है। या इट्स व्हाट ऑडियंस सीज, या जिसे ऑडियंस देखते हैं। द बैकड्रॉप ऑफ द एक्शन, एक्शन का बैकड्रॉप, ड्रामा काज्ड बाय पार्टीज हु आर इन डिसएग्रीमेंट। यू विल कम टू नो कि जो सीन है वह सीन क्या है, डिवीजन ऑन एक्ट ड्यूरिंग वेयर देयर इज नो चेंज ऑफ सीन और ब्रेक इन टाइम। दिस इज ए डिवीजन ऑन एक्ट। एक एक्ट का, क्योंकि सीन जो होता है वो क्या होता है, सीन इज द सब डिवीजन ऑफ एक्शन। जो सीन है वह जो है एक्शन का सब डिवीजन। नेक्स्ट व्हाट इज अ डायलॉग। डायलॉग के इक्वेशन कल सारे डिस्कस हुए थे लेकिन दूसरी तरह से वो बना हुआ था। व्हाट इज डायलॉग। डायलॉग क्या है, शार्ट ड्रामेटिक वर्क परफॉर्म्ड बाय वन एक्टर, द इंटरनल थॉट्स ऑफ वन आर मोर एक्टर्स, one or more actors are killed on stage, conversation between two or more people. D conversation between two or more people. डायलॉग वह होता है जब कन्वर्सेशन होता है किसके बीच में, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, तो उसको डायलॉग कहा जाता है। डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू आर मोर पीपल, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, दैट इज अ डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या है, द पीपल हु वॉच द प्ले, जो लोग प्ले को देखते हैं। अ ब्रेक बिटवीन एक्ट्स इन अ प्ले, करें कि जब जो है एक्ट में, जो प्ले में एक्ट होता है उसके बीच में जो ब्रेकिंग होता है। वन कैरेक्टर इज किल्ड ऑन स्टेज, एक कैरेक्टर को जब स्टेज पर मारा जाता है। स्पीच लाइन्स डिलीवर्ड बाय वन एक्टर, स्पीच या लाइन जो किसी एक एक्टर के द्वारा डिलीवर की जाती है, इधर एलोन अकेले, आर इंटरप्टेड और अनइंटरप्टेड या बगैर बाधा पहुंचाए हुए, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, कुछ दूसरे कैरेक्टर्स भी वहां पे मौजूद होते हैं। तो डी वाला जब भी कोई पूछेगा मोनोलॉग में क्या होता है, मोनो का मतलब ही सिंगल, लॉग मानी स्पीकर, तो इसमें क्या कहा गया, स्पीच या लाइंस, स्पीच या लाइंस डिलीवर, जो डिलीवर की जाती है बाई वन एक्टर, एक एक्टर के द्वारा, इधर एलोन अकेले, और अनइंटरप्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, या बगैर बाधा पहुंचाए हुए दूसरे के माध्यम से। स्पीच या लाइन्स डिलीवर्ड बाय वन एक्टर ईदर एलोन और अनइंटरप्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। व्हाट इज अ प्रॉप। प्रॉप क्या है, अनदर नेम फॉर द नरेटर इन अ ड्रामा, करें कि एक दूसरा नाम, अनदर नेम एक दूसरा नाम फॉर द नरेटर, नरेटर के लिए इन अ ड्रामा, एक ड्रामा में, दैट इज अ प्रॉप। अ फैन लाइक डिवाइस दैट हेल्प्स एन एयरक्राफ्ट टू फ्लाई, respect given to the actors in a drama, and I an object used in a drama to enhance the setting। प्रॉपर्टीज कल जो है अभी बताया गया था इसको लेकर के। प्रॉप क्या है, एन ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट यूज्ड इन अ ड्रामा, जो ड्रामा में यूज किया जाता है टू इनहेंस द सेटिंग, सेटिंग को करने के लिए। नाउ व्हाट इज अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या है, काउंटरफीट मनी यूज्ड एज अ प्रॉप इन अ ड्रामा, cursive writing used to embellish a drama, a prescription used as a prop in a drama, the written text of a stage play, screenplay, or broadcast. The written text of a stage play, screenplay, or a broadcast. स्क्रिप्ट इसको कहा जाएगा जो रिटन टेक्स्ट होता है। What is comedy? A group of comedians collaborate on a stand-up routine, a humorous play, TV show, or movie. A single comedian delivers a stand-up routine on stage, a serious or solemn play, TV show, or movie.
यू विल कम टू नो। अगर अगर आप देखिएगा तो सीरियस, पहली बात तो ये सीरियस था ही नहीं, सीरियस वाला। केवल एक सिंगल कॉमेडियन डिलीवर स्टैंड अप, ये भी नहीं, केवल एक सिंगल कॉमेडियन होगा जो डिलीवर करेगा स्टैंड अप रूटीन ऑन स्टेज, ये भी नहीं है। ये भी ऊपर का ग्रुप ऑफ कॉमेडियंस कोलैबोरेट ऑन अ स्टैंड अप रूटीन, ये भी अ ह्यूमरस प्ले, जो कॉमेडी है या एक ह्यूमरस प्ले है। अ ह्यूमरस प्ले, टीवी शो और मूवी, कोई भी चीज जो ह्यूमरस प्ले होगा, दैट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेजेडी? इट्स व्हेन मोस्ट ऑफ द cast dies at the end of the play. It's when the protagonist dies at the beginning of a drama, a humorous play, TV show or movie, a serious or solemn play, TV show or movie. अगर अगर ट्रेजिडी देखा जाए, इट्स व्हेन मोस्ट ऑफ द कास्ट डाइज। ट्रेजिडी ऐसा नहीं कि जब सारे के सारे कास्ट डाइज हो, खास करके एंड ऑफ द ड्रामा, तभी वो चीजें होगा। डी यहाँ पर जैसे कॉमेडी, वैसे डी का अगर आप देखिए, अ सीरियस और सॉलेम प्ले, कोई भी गंभीर प्ले, टीवी शो और मूवी, टीवी शो और मूवी, दैट इज। ऐसा नहीं कि इट्स व्हेन ट्रेजिडी तभी होगा जब सारे के सारे प्ले जो कैरेक्टर्स उसके डाई होते, नो नॉट एट ऑल। मॉडर्न ट्रेजिडी में आप देखेंगे डेथ नहीं होती है, खास करके आर्थर मिलर का प्ले है ऑल माय सन, उसमें डेथ नहीं है, फिर भी उसको दिखाया गया। सो यू गॉट इट की कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया, आप इसे कर लीजिएगा। अभी हम लोग केवल इस चीज को लेके बात कर रहे हैं कि ड्रामा क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है या क्या डिफिनेशन होती है। वी विल मीट।